अब जो घर के काम है ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और बहुत तेज से किक मारी और फिर उसके बाद बताती हूँ कि आज का क्या क्या रहा। हॉस्पिटल जाना है कि बाहर कभी फ्रूट्स खाओ मेरे साथ में, लो ग्रेप्स खाओ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अनिका के लिए क्या क्या परचेज़ किया है। तो अनिका के लिए हमने और कुछ स्टफ़ है जो H&M से ऑनलाइन मंगाए हैं। इसका एक सेपरेट हॉल वीडियो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। एक ये ड्रेस ली है हमने और एक ये वाली ड्रेस ली है। ये सब मैं भी दिखाऊंगी आपको, एक सेपरेट वीडियो में पूरा खोल करके दिखाऊंगी अच्छे से। एक ये टॉप है, 3 टॉप का कॉम्बो था जो 2 हमने निकाल लिए, और एक ये है और एक ये टॉप था, और तो ये वाला था। और इसके साथ में एक ये नाइट ड्रेस है ये वाली, ये 2 का सेट थी। एक अनिका अभी यूज़ कर रही है और एक ये है। और नेक्स्ट ये टॉप है, इसके साथ में स्कर्ट भी है। ये मैंने फर्स्ट क्राई से ली थी, ये देखो ये फर्स्ट क्राई का है जो कि हमें कोलैबोरेशन में आई थी वाली ड्रेस। और एक और ये टॉप है, ये H&M की टॉप है, बहुत अच्छी लगी मुझे तो मैंने ये ली थी। और नेक्स्ट इज़ अनिका के लिए हमने लिया ये 5 पैंटी का सेट है। ये एक्चुअली सब अनिका के बर्थडे के लिए लिया है, इसलिए इसमें से कुछ भी नहीं ओपन किया है हमने। एंड उसके बाद एक ये फुटवेयर भी है। एक फुटवेयर अनिका ऑलरेडी यूज़ कर रही है और एक ये बेली है जो हमने ली है। और इसके बाद एक और फुटवेयर हमने लिया था स्केचर्स से जो इनका भी करेंटली यूज़ कर रही है। अनिका दिखा रही है छोटू बेबी का ड्रेस, बट ये हमने दिखा दिया है बेटा ऑलरेडी, ये हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। ये बहुत क्यूट है। इसको अपने हाथ से छोटू बेबी को पहनाऊंगी। ओके बहुत अच्छा है। ओके सो अब थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे। अनिका इज़ वेरी एक्साइटेड है ना, टू शो हर लिटिल वंस ड्रेस। बहुत ही छोटू है। इसके बाद हमने और भी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं H&M से, कपड़े स्पेशली बच्चे के। और हाँ ये क्लिप्स भी हैं, मैं दिखाती हूँ ला। ये क्लिप्स भी हमने H&M से लिए। सब बर्थडे की शॉपिंग है अनिका की। अभी अनिका का एक बर्थडे ड्रेस है जो कि ऑन द वे है, फॉरएवर किड्स से हमने ऑर्डर किया है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी ना मैं आकर के लेटी और बाहर कुछ काम कर रही थी और अंदर आकर लेटी और बेबी ने ज़ोर से किक मारी, मतलब यहाँ पे, यहाँ पर, और बहुत तेज़ से किक मारी एकदम। मतलब मैं ऐसा हाथ रखा हुआ था मैंने और इतनी ज़ोर से ऐसी किक फील हुई मुझे। तो कल मुझे इधर राइट साइड में बहुत फील हो रहा था, मतलब इधर ऐसा लग रहा था बेबी बिल्कुल बिल्कुल साइड में आ गया है। बहुत टाइट सा फील हो रहा था इस वाली तरफ पर, और इस साइड बिल्कुल सॉफ्ट सा फील हो रहा था। और एकदम फील हो रहा था कि अंदर से वो प्रेशर लगा रहा है बच्चा। और फिर उसके बाद में मूव हो गया और यहाँ पर बिल्कुल लाइट फील होने लग गया। एकदम प्रेशर जो फील हो रहा था, एकदम टाइट सा स्किन फील हो रही थी, वो एकदम लाइट हो गई। और फिर वो मूव होकर पता नहीं कितना चला गया, गायब भी हो गया। और अभी मैं बस लेटी हुई थी और एक ऐसा वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे रैंडम, तो बस ऐसा हाथ रख के ऐसे लेटी हुई थी, जैसे मैं लेटती हूँ ऐसे लेटी हुई थी, और इतनी ज़ोर से उसने किक मारी। तो मैंने इसके पापा को बुलाया, जल्दी आओ इधर और देखो ये कैसे किक मार रहा है। मैं तो कभी बात करती हूँ छोटू बेबी से, हमारे कभी कभी बात करती रहती हूँ और बात करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मदर बेबी, फादर बेबी या फिर आपकी सिबलिंग जो भी है, तो उनका ना एक बॉन्ड बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है बच्चों को, और बच्चा अंडरस्टैंड करने लग जाता है वो वॉइस को, वो टच को, फीलिंग को। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वॉर्म में डेवलप हो रही होती हैं बेबी में, तो वो सब चीज़ें बच्चे समझने लगते हैं। और जब लिटरली जब बेबी बाहर आता है ना, तो आप ये ऑब्जर्व करना 1 से 1.5 महीने के अंदर कि बच्चा आवाज़ पहचानने लगता है। मतलब जिसकी आवाज़ वो सुनता आया है उसकी आवाज़ वो सबसे पहले पहचानता है, और उससे जो टच होता है उसका वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। ये चीज़ मैंने फील की थी अनिका के टाइम पर, और इस बार भी मैं वही कर रही हूँ। और मैं दिन भर बातें करती रहती हूँ, मतलब जब भी चांस मिलता है मुझे, कि मुझे ऐसा लगता है कि बेबी एक्टिव है, कुछ कर रहा है, तो मैं बातें करती हूँ। और मैं बहुत थक गई अभी, बिल्कुल एकदम एज पर हूँ। 6 और 7 की आई गेस, 7 शुरू ही होने वाला होगा, 1-2 दिन होगा। और वो 1-2 दिन क्या होता है आगे पीछे होता है, 7 स्टार्ट हो गया यही मान लो। तो कल नहीं परसों जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास में। वैसे तो 21 को जाना था मुझे, हाँ, जैसा कि टाइम डिसाइडेड था 4 वीक्स में जाना था, तो वो डिले हो गया है। और अब मैं कल नहीं परसों जाएंगे हम दिन में सुबह।
तो उसके बाद फाइनल ट्राइमेस्टर के लिए क्या बात होती है, क्या डिस्कशन होता है डॉक्टर से, क्या वो सजेस्ट करती है, रिकमेंड करती है, सब मैं आपको बताऊंगी 1 बाय 1। अगर पॉसिबल हुआ तो फुटेज रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूँगी, गाइड कर दूँगी यहाँ पे सब कुछ। और फाइनल ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार बिल्कुल समय नहीं बचा। अभी तो लग रहा है कितना लंबा समय है, कितना लंबा समय है, और अभी बिल्कुल टाइम ही नहीं बचा। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे काम है ना जो हमने कंप्लीट करने हैं, हमारी डिलीवरी के पहले पहले कर लेने, क्योंकि उसके बाद के तो काम अलग ही हो जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो करूँगी। और मुझे अभी सारे काम की लिस्ट बनानी है, जो कि मैं 10 दिन से बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन बन नहीं पा रही है। तो अभी देखती हूँ। अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करती हूँ। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। मतलब दिन में मैंने कैसे खिचड़ी विचड़ी बनाई थी, लंच में बनाया था। कोई फुटेज मैंने आज सुबह की रिकॉर्ड नहीं करी। आज मन भी नहीं था व्लॉग शूट करने का, लेकिन अब भी क्योंकि किक फील हुई तो मैं एकदम रुक ही नहीं पाई। मैंने कहा ये स्पेशल मोमेंट मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि बेबी ऐसा बड़ी बड़ी जंप वाली जो किक होती है ना, ये बहुत कम ही फील होती है। और जब फील होती है तो मैं कहीं ना कुछ काम कर रही होती है, तो फ़ोन मेरे पास नहीं होता है, ऐसे टाइम पर ही किक करता है। तो अभी मेरे पास लकीली फ़ोन था, तो मैंने इससे कैमरा खोला और वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और बेबी के लिए भी एक मैसेज है, आई लव यू बेबी। आप जब भी ये वीडियो देखोगे ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आई डोंट नो कि आप इतना लंबा लंबा ब्लॉग देखने वाले हो बड़े होने के बाद में, बट स्टिल मैं आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करके रख रही हूँ। देखा देखा। थोड़ा कपड़ा है तो इतना साफ दिखाई नहीं देगा। बेबी, हेलो बेबी, व्हाट आर यू डूइंग? आज हम बना रहे हैं दाल के वड़े, यानी कि मिक्स दाल हमने ली है, उसे रात भर सोक किया और फिर पीस लिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और फिर उसमें अनियन है, चिली है, जिंजर, मसाले, नमक, हल्दी और थोड़ी सी धनिया पत्ती, सौंफ वगैरह ये सब मिला करके मैंने एक बैटर बनाया। थोड़ा थिक बैटर बनाया, जिससे कि पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। दाल को एकदम नहीं पीसा था, क्योंकि दाल एकदम पीस दो तो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है पकौड़ों से। इसके साथ मैं बना रही हूँ टमाटर, धनिया और मिर्ची, लहसुन की चटनी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली पकौड़ों के साथ में। और इस समय तो पकौड़ों के साथ चटनी, ओह गॉड डिलीशियस। इधर तेल भी गर्म हो गया है और अब तेल में मैं फ्राई करने जा रही हूँ पकौड़े। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, देखो आप, ऐसे गर्म होना चाहिए तेल कि फटाफट से पकौड़े फ्राई हो जाते हैं। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब मेरा एनोमली स्कैन हुआ था, तो उस टाइम पर मुझे स्कैन में रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे हाई रिस्क प्रेगनेंसी फैक्टर डिटेक्ट हुआ है, जिसमें मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा आया है। और ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा था, ये मेरा लास्ट एंटी स्कैन में भी था। तो उस समय डॉक्टर ने मुझे इसलिए नहीं इन्फॉर्म किया इस बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू नहीं था। और जो ये लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, ये मोस्टली केसेस में होता है और धीरे धीरे ये राइज अप हो जाता है। लेकिन क्योंकि टिल ये मेरा एनॉमली स्कैन जो हुआ था 18-19 वीक्स में जो होता है, 19+ वीक में मेरा हुआ था, तो इसमें राइज अप होता नहीं दिखा उनको, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। नाउ उसके बाद जो भी घर के हैवी काम थे, वो डॉक्टर ने मुझे करने के लिए मना किए कि आप हैवी काम नहीं करो, स्पेशली जो लोअर एब्डोमेन वाली चीज़ें होती हैं, जिस पे लोअर एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है, तो वैसे एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट नहीं करो। हैवी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, और स्ट्रेस नहीं देना है अपनी बॉडी को, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम बेड रेस्ट पर ही आप चले जाओ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मोस्टली आपको रेस्ट करना है। एंड ऑल्सो आपको लेफ्ट साइड पर सोने का ट्राई करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से क्या होता है कि जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा अच्छे से रन करता है। बच्चे को जो ब्लड सप्लाई होती है मदर की बॉडी से, वो अच्छे से मिलती है, जल्दी मिलती है, और जो ऑक्सीजन लेवल रहता है ना, वो मेंटेन रहता है बच्चे की बॉडी में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो डॉक्टर ने मुझे बताए थे, और थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए भी कहा
कि अभी पहले जैसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और चांसेस हैं कि 7 मंथ जब आपका आएगा, यानी कि जब 30 वीक वाला जो स्कैन होगा उसमें ये जो प्लेसेंटा है ये राइज अप हो जाना चाहिए। तब तक मोस्टली राइज अप हो जाता है। नाउ बहुत सारे लोगों को ये प्लेसेंटा वाले प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई जब मैंने ये वीडियो डाला। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स मुझे इंस्टाग्राम पे भी मिले, जिसमें लोगों ने ये बात शेयर करी थी कि उनको भी ये 4th मंथ है, 6th मंथ है, 5th मंथ है और लो लाइन प्लेसेंटा आया है और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, तो क्या करें और इस तरह की चीज़ें, आप क्या कर रहे हो, बहुत कुछ पूछा। तो कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने बताया था। और जब मैंने इंस्टाग्राम का डीएम चेक किया मेरा, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी देखे और बहुत सारे लोगों ने कंसर्न भी शो किया था कि उन्होंने वीडियो देखा और ऐसा ऐसा था। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो देख कर के भी, और ये देख कर के भी मैं थी कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत सारे लेडीज़ हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है और वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, घर के काम करें या नहीं करें, हम किस तरीके से हम जल्दी से रिकवर कर पाएँ, आगे आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो पहली बात तो ये कि ये जो प्लेसेंटा होता है, जब लो लाइंग होता है, इसे आप खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब आपके हाथ में नहीं होता है। ये एक प्राकृतिक चीज़ है, अपने आप ही ये जो प्लेसेंटा है वो राइज अप होता है। हम ये कर सकते हैं कि इस जो प्रोसेस होती है, जो नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें बीच में कोई बाधा ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो। आप बहुत ज़्यादा बोझ मत डालो बॉडी पे, बर्डन मत डालो कि एकदम प्रेशराइज हो जाए बॉडी और जो अंदर काम चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप हैवी वर्क नहीं करें, भागा दौड़ी के काम नहीं करें, लिफ्ट करने वाले काम नहीं करें, बहुत ज़्यादा आराम करें, रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें। या कुछ लेडीज़ होते हैं, जब तक उन्हें ये ना कह दो कि बेड रेस्ट करना, तब तक वो बेड रेस्ट नहीं करती। लेडीज़ का होता है ऐसा, उनको घर में इतने सारे काम होते हैं जो दिखाई देते रहते हैं और वो सीरियसली वो बेड रेस्ट नहीं करती, वो आराम नहीं करती हैं, अपनी बॉडी को आराम नहीं दे पाती। घर में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। घर वालों को भी समझ में नहीं आता कि भाई ये लो लाइन प्लेसेंटा क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं, और इसलिए डॉक्टर बोल देते हैं कि बेड रेस्ट करिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम घबरा जाओ, डरो बिल्कुल नहीं। शुरुआत में मैं भी डर गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ सुनी नहीं थी। फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारे सर्च किए और बहुत कुछ पढ़ा भी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े इस बारे में, बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोस थे और आर्टिकल्स थे जो मैंने इस बारे में पढ़े और देखे। तो जो लो लाइन प्लेसेंटा है ये एक डिफरेंट कंडीशन है, एंड प्लेसेंटा प्रीविया जो होती है ये एक डिफरेंट कंडीशन है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दोनों को आप एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। प्लेसेंटा प्रीविया जो होती है ये थोड़ा हाई रिस्क पर जाती है, जिसमें कि प्लेसेंटा यूट्रस में बिल्कुल नीचे होता है, बच्चे के बिल्कुल नीचे होता है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। उन केसेस में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जा सकती है, सिर्फ सीजेरियन ही होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें प्लेसेंटा के लो लाइन होने पर नहीं होती हैं। अगर प्लेसेंटा लो लाइन है, डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पर, किस ग्रेड पर है और किस तरीके से, कितनी गति से वो मूव कर रहा है। कभी कभी प्लेसेंटा बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन मूव करता है वो ऊपर, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मूव कर सकता है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि अगर आपकी रिपोर्ट में लो लाइन प्लेसेंटा डिटेक्ट हुआ है तो ये प्लेसेंटा प्रीविया में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचें आप प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए अपने लिए भी, अपने होने वाले बच्चे के लिए भी। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, आप काम रहोगे, आप रिलैक्स्ड रहोगे ना, तो ये जो चीज़ है ये बहुत जल्दी से चेंज हो जाएगी। मैं अभी वही कर रही हूँ। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं हुआ है मेरा, 30 वीक्स कंप्लीट होंगे तो फिर पता चलेगा स्कैन में कि क्या कंडीशन है। मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम मैं रेस्ट लूँ और एक साइड में सोती हूँ, यानी मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि लेफ़्ट साइड में ही सोऊं। तो मुझे कोई साइड्स में सोने में प्रॉब्लम नहीं होती, बस जिस साइड में सो रही हूँ वो साइड ओपन होना चाहिए। और काम वगैरह तो अब मैं, क्योंकि बॉडी इतनी हैवी है और लोअर एब्डोमेन में पेन भी रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा काम तो वैसे भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने थोड़ा सा रिड्यूस किया है, घर से
मेरे हस्बैंड को बोला मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो मेरी हेल्प करते वो समझते हैं। तो आपको भी आपके घर वालों की हेल्प लेनी है। एक ऐसा वक्त होता है ये प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी में वैसे ही सारे घर वालों को मिलजुल के काम करना चाहिए, मदद करना चाहिए। जो लेडी प्रेग्नेंट है उसकी केयर करनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अकेले कुछ नहीं कर रही है, वो अपने साथ साथ एक बच्चे के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। तो ऐसे में घर वालों को भी साथ देना चाहिए और साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि लेडीज़ को भी हिम्मत मिलेगी। तो अगर आप भी घर वाले हैं किसी के, तो आप अपने बहू का, अपनी बेटी का ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें ऐसे वक्त में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त होता है कि फ़िज़िकली तो हम इतने सारे चेंजेस झेल रहे हैं, हो ही रहे हैं, और मेंटली भी हमारे दिमाग में कितने सारे प्रेशर होते हैं, कितना सारा स्ट्रेस होता है कि सब ठीक होगा या नहीं होगा। लेडीज़ के अंदर ये चीज़ होती है। अब जो घर के काम है ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, जॉइंट फैमिली में हैं। न्यूक्लियर फैमिली में हमें किसी तरह की हेल्प नहीं मिल पाती है, लेकिन जॉइंट फैमिली में लोग ज़्यादा होते हैं, हमें हेल्प मिल सकती है। तो आप अपने घर वालों से बात करिए इस बारे में और उनकी हेल्प लीजिए घर के काम में, कि कुछ दिन आप घर के काम नहीं कर सकते हैं और क्योंकि प्रेगनेंसी है, इस तरह की कंडीशन है, तो आप हैवी काम नहीं कर सकते। तो आप थोड़े बड़े हल्के फुल्के काम करिए जिसमें कि बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, जैसे कि बैठ के सब्ज़ी काटने वाले काम, थोड़े बहुत डस्टिंग वाले काम हल्के फुल्के से हो गए, ज़्यादा नहीं। और कभी कभार बेडशीट चेंज कर दिया, कपड़े फोल्ड कर दिए, इस तरह के हल्के फुल्के जो काम होते हैं ये आप कर सकते हो। और लाइक एकदम बैठ करके झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बिल्कुल बैठ के घिस के बर्तन धोना, और अगर आप किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये सब आप बिल्कुल अवॉइड करिए इस टाइम पर। वहीं न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले जो लोग होते हैं, 1 या 2 मेंबर होते हैं फैमिली में, बच्चे हुए या फिर नहीं हुए, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप एक मेड रख लीजिए, फुल टाइम पार्ट टाइम जैसा भी हो पाए आपके लिए पॉसिबल हो। तो अपनी हेल्प के लिए एक हेल्पर ज़रूर रखें घर पे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपके हस्बैंड नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, वो जॉब में जा रहे हैं, उनका पूरा दिन बाहर निकल जाता है, तो आप एक हेल्पर रखो और थोड़ा सा ट्यूनिंग बना के रखो, क्योंकि ये बहुत हार्ड मोमेंट है। तो अब ऐसे काम नहीं चल सकता, आप अकेले तो बिल्कुल झांसी की रानी नहीं बन सकते ना। तो एक हेल्पर रखिए घर में, एक मेड रखिए घर के काम के लिए, आपकी हेल्प कराने के लिए। हो सकता है अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो आप एक कुक भी रख सकते हो, या फिर आप कहीं मेस वगैरह लगवा लो। अगर आपको खड़े होकर खाना बनाने में प्रॉब्लम जा रही है बहुत ज़्यादा देर तक, तो आप एक टाइम की मेस कर सकते हो। हम लोग भी वेट करने वाले हैं अभी कुछ टाइम से कि इवनिंग का जो खाना है, हमारा डिनर है, वो हम बाहर से ही लेकर के आएंगे। हमने मेस पता करी है यहाँ पर, जहाँ पर होम कुक्ड फूड मिलता है, तो वहाँ से हम खाना अरेंज करेंगे। तो दिन का तो हम मिलजुल के बना लेते हैं, लेकिन रात का बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सफल भी बहुत थक जाते हैं और मुझसे भी बिल्कुल देखा नहीं जाता कि वो इतना थक के आ रहे हैं और घर के इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं उनको। तो इस तरीके से हमने कुछ सोचा है, तो इस तरह से आप भी कुछ प्लान कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं चीज़ें। नाउ प्लेसेंटा को नेचुरली राइज अप करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, आपको काम रहना और अपनी बॉडी को आराम देना है। दूसरी चीज़, आपको अपने सोने, खड़े होने और बैठने की पोजीशन पे ध्यान रखना है। बहुत देर तक आपको नहीं खड़े रहना है, बहुत देर तक आपको नहीं बैठना है, ज़मीन पे बिल्कुल नहीं बैठना है, पैरों को फैला करके या फिर फोल्ड करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है आपको। आप जब भी बैठें तो चेयर पर या फिर सोफे पर बैठें और पैरों के नीचे एक सपोर्ट ज़रूर रखें, कोई स्टूल रख करके ही बैठें, जिससे कि आपकी लोअर बॉडी को आराम मिले। सोने के टाइम पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम से सीधा नहीं सोना है। आप करवट लेकर के सो सकते हो, कोई भी करवट सो सकते हो, लेकिन ध्यान रखो कि मोस्टली आप बाएं करवट सोइए, लेफ्ट साइड को ही सोइए, जिससे कि आपकी बॉडी में खून का दौरान सही रहेगा। ऑल्सो आप अपने पैरों के नीचे यानी थाइस के नीचे आप एक पिलो रख सकते हो अगर आपका वजन ज़्यादा है। वहीं तीसरी चीज़ ये है कि अब आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हैवी काम आप अपने घर के कर रहे थे उन्हें अब आपको नहीं करना है। आप हल्के फुल्के काम करिए जो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी पे प्रेशर नहीं पड़े, और अपना ख्याल रखना है। बाय एवरीवन।